पेपर प्लेट के बिजनेस की सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे आप कि यह एक ऐसा बिजनेस है या तो पैसा देती है या फिर पैसा खाती है। बहुत से लोग एक ही मशीन से 10 मशीन लगा लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है कि एक ही मशीन लगाकर ठप हो जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। आखिर कहाँ पर दिक्कत आती है? दोनों के माइंडसेट में फ़र्क है या मशीन में फ़र्क है? मशीन लेने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और किन बातों के ध्यान में रखना चाहिए और एक बेस्ट मशीन कौन सी हो सकती है? बेस्ट मशीन कौन सी हो सकती है स्टार्टअप करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो जब भी हम मशीन लेने के लिए किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो हमारे लिए बेस्ट मशीन कौन सा हो सकता है। तो हमको क्या क्या मशीन लेने से पहले हमको देखना चाहिए उस मशीन में कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या ज़रूरी रहता है। तो जब भी हम मशीन लेने के लिए फैक्ट्री में जाते हैं, किसी भी जहाँ भी आपके नज़दीक में कोई भी फैक्ट्री पड़ती है वहाँ पे आप जाते हैं जहाँ पे आपकी सुविधा होती है, या आप आपने पहले से ही पता किया रहता है कि हमको यहाँ से मशीन लेना है, यहाँ पे अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे आप जाते हैं। जब भी पेपर प्लेट वाली फैक्ट्री में जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको दिखाया जाता है दोस्तों, एक क्रैंक मशीन दिखाया जाता है, एक हाइड्रोलिक मशीन दिखाया जाता है और एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन दिखाया जाता है और एक मैनुअल भी दिखाया जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से लेते हैं दोस्तों। तो आपके लिए बेस्ट मशीन कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो अपने पहले मार्केट में सर्च करके जाइए। अगर दोना प्लेट ही बनाना है तो दोस्तों आप उसके लिए क्रैंक मशीन ले सकते हैं, जो कि क्रैंक मशीन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और बेस्ट उसमें से क्या क्या चीज़ें देखनी है दोस्तों, जब भी आप मशीन लेने के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको देखना है 4 इंची चैनल बॉडी में होना चाहिए दोस्तों मशीन, और 16 इंची बेलन में होना चाहिए। और ये भी आपको पता कर लेना चाहिए कि दोस्तों आपके एरिया में कितने इंच का दोना या प्लेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसमें जो भी बेलन लगा हुआ रहता है तो उसको बेलन का साइज उस हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद 4 इंची चैनल बॉडी हो गया है, 16 इंची बेलन हो गया है, उसके बाद डबल ब्लॉक वायरिंग होना चाहिए। अगर क्रैंक मशीन लेते हैं तो उसमें 1 HP का ओरिजिनल कंपनी का मोटर होना चाहिए। गोदरेज, क्रॉम्पटन, हैवेल्स, ये तीनों कंपनी का होना चाहिए। अदर कंपनी का रहेगा दोस्तों तो उसमें गर्म और हीट होने का ज़्यादा चांस रहता है। ओरिजिनल कंपनी का रहता है तो ज़्यादा दिन चलता है और ज़्यादा दिन चला सकते हैं। ये तो रही दोस्तों कि मशीन लेने, जब हम मशीन लेने के लिए जाते हैं तब की बात है। 4 इंची चैनल हो गया है, 16 इंची बेलन हो गया है, 1 HP का मोटर हो गया है, एक क्रैंक मशीन का हो गया है, जो कि 45 से 60 हज़ार के बजट में बहुत अच्छी क्वालिटी का मशीन आ जाता है। तो आप लोग को इतना अच्छी क्वालिटी का मशीन लेना है, ये सब बातें होगी। और उसके साथ में जो भी डाइयाँ लेते हैं दोस्तों, तो पहले अपने मार्केट में सर्च करके जाइए कि हमारे मार्केट में कितने इंच का दोना चल रहा है, या कितने इंच का प्लेट चल रहा है, या कितने GSM का रोल चल रहा है। तो पहले आप सर्च करके जाइएगा, तभी उसमें मशीन में जो भी आपको डाइयाँ लेनी है, 2-4 मशीन के साथ में जो भी लेना है, 2-4 डाइयाँ, आपके जितना बजट होगा उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। मेन रीजन यही रहता है दोस्तों कि जब भी मशीन लेने के लिए जाते हैं अपने मार्केट का पहले सर्च करिए कि डाइयाँ कौन सी चल रही हैं और GSM कितने पेपर का चल रहा है। तो ये जब जानना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों कि हमारे मार्केट में कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा नहीं। तो ये क्या है दोस्तों, इसी में कन्फ्यूजन और नए लोग थोड़ा क्या है फेल होने का चांस यहीं पर रहता है दोस्तों, क्योंकि डाइयाँ मार्केट में कोई और चल रही हैं दोस्तों और लेके कोई और आता है, तो इनमें ही कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों आप लोग अपने मार्केट में सर्च करिए दोस्तों कि हमारे 4 इंची चल रहा है, 6 इंची चल रहा है, 10 इंची, 12 इंची, जो भी चल रहा है दोस्तों उसको ले लीजिए। उसके बाद वहाँ से आप मशीन लेने के लिए जाइए कि हमारे वहाँ पे जब मशीन वाले के फैक्ट्री में जाते हैं दोस्तों, तो उनको बोलिए हमको 4 इंची चाहिए, 5.5 चाहिए, 5.25 चाहिए या 6.5 चाहिए, जो भी आपके मार्केट में चल रहा है वो डाइयाँ बोल सकते हैं और अच्छे क्वालिटी का ले सकते हैं। और दोस्तों अगर नहीं भी पता है दोस्तों, तो आपके मार्केट में जहाँ जाते हैं किराना की दुकानें होती हैं या डिस्पोजल की दुकानें होती हैं, तो वहाँ से आप 1-2 पीस ले सकते हैं। उनसे पूछ भी सकते हैं कि इस समय मार्केट में कौन सा चल रहा है, कितना डिमांड में चल रहा है, तो वो सब आपको एक पीस वहाँ से सैंपल ले लेंगे दोस्तों। तो आपको जब सैंपल ले लेंगे तो वही सैंपल लेके जाना है जहाँ पे आप मशीन लेने के जाते हैं, उनको दिखा दीजिए कि हमको ये डाइयाँ चाहिए, यही हमारे मार्केट में चल रहा है। तो ये आपको इसमें आसानी से जान सकते हैं कि हमारे मार्केट में क्या क्या डाइयाँ चल रही हैं। डाइंग के साथ आपको पेपर भी पता हो जाएगा दोस्तों, वो कितना पतला पेपर है। जब वहाँ से सैंपल खरीदेंगे, जो भी 2-4 पीस खरीदेंगे, तो आपको पता हो जाएगा 80 GSM चल रहा है, 100 GSM चल रहा है कि 120 GSM चल रहा है। जितने भी GSM का चल रहा है उतने GSM का आप आके मशीन लाने के बाद आप पेपर ले सकते हैं वहाँ से आसानी से। तो आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो रही क्रैंक मशीन की बात दोस्तों। अगर हम हाइड्रोलिक मशीन लेने के लिए जाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो हमारा सेमी ऑटोमेटिक जो कि 65 या 75 हज़ार से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा ऑल इन वन मशीन हो जाता है, जो भी 1 लाख या 1,10,000 का अच्छे क्वालिटी का आता है, जो भी 4 इंची से लेकर 7 इंची तक डबल डाई उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंगल डाई उसमें यूज कर सकते हैं। 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची या बफर प्लेट होता है जो भी, तो सिंगल यूज कर सकते हैं।
तो आपको हाइड्रोलिक एल्यूमीनियम मशीन में भी देखना है दोस्तों, उसमें 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है, गोदरेज या हैवेल्स कंपनी का होता है। और उसके बाद इतना देते हैं और उसके बाद उसमें लोखंड तो मजबूत लगा ही रहता है क्योंकि हाइड्रोलिक रहता है मशीन दोस्तों। तो उसमें आपको ये देखना है दोस्तों कि पैनल जो रहता है वो शॉर्ट में देना चाहिए, ये नहीं कि उसमें बहुत सारा बटन दे दिया है पैनल में, आपको समझ में ही नहीं आए दोस्तों। अप डाउन उसमें दे दिया है, उसके बाद बहुत सारा पैनल में बटन दे दिया है तो वो समझ में ना आए, तो उसके लिए आपको शॉर्ट ही पैनल वाला लेना है, डिजिटल पैनल वाला लेना है। डिजिटल पैनल लेने से आपको ये फायदा रहेगा, उसका आप स्पीड फास्ट और स्लो कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो पीछे रोल लगता है, डबल रोल लगता है, डबल डाई वाला, अगर 4 इंची से ले गए तो अगर आप हाइड्रोलिक एल्यूमीनियम मशीन लेते हैं दोस्तों, अधिकतर आप 4 इंची से लेकर 7 इंची तक यूज करेंगे दोस्तों डबल डाई वाला। तो वहाँ पे जहाँ मार्केट जाते हैं अगर वो वाला मशीन लेते हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि एक ही मशीन के साथ में डबल आप पीस निकाल सकते हैं, डबल प्रोडक्शन हो जाएगा। और वहीं पे क्या है दोस्तों, कहीं कहीं क्या है सिंगल डाई मशीन देते हैं, ऑल इन वन मशीन तो प्राइस उतना ही रहता है, सिंगल ही यूज करते हैं। तो आप जब भी लेते हैं दोस्तों अगर डबल लेंगे तो डबल डाई यूज कर सकते हैं, तो आप लगेगा कि डबल मशीन चल रहा है तो क्या है प्रोडक्शन आपका डबल हो जाएगा, उस पीस में भी ज़्यादा निकलेगा। तो उसमें भी बेलन आपको देख लेना है 15-16 इंची, जो अपने आपके मार्केट में चल रहा है उतना इंची का बेलन ले सकते हैं। उसके बाद जो पीछे रोल लगाने वाला रहता है दोस्तों, स्टैंड जो होता है वो मोटा होना चाहिए, और जिसमें रोल लगता है दोस्तों वो डंडा जो होता है जिसमें हम लोग रोल लगाते हैं दोस्तों वो स्टील का होना चाहिए, और उसमें जो कहीं लोखंड का होना चाहिए, पाइप का होना चाहिए, नहीं तो कहीं कहीं क्या है प्लास्टिक का दे देते हैं तो उसमें लगाते हैं तो रोल गिर जाता है, स्टैंड नहीं सही रहता है, स्टैंड कमज़ोर रहता है। ये सब जब भी लेने के लिए आप मशीन जाते हैं दोस्तों आपको उसका मजबूती देख सकते हैं और अच्छे क्वालिटी का ले सकते हैं, तभी जाके मशीन आप परचेज़ करिए या लीजिए। जैसे हमने क्रैंक मशीन में बताया दोस्तों कि जो आपके मार्केट में चल रहा है, जितने जीएसएम का पेपर चल रहा है, कौन से मार्केट में यूज हो रहा है, कौन सा दोनों यूज हो रहा है, तो इसी हिसाब से आप हाइड्रोलिक मशीन लेते हैं तो उसमें भी आपको वही डाइयाँ लगनी है, क्योंकि जो क्रैंक मशीन में लगता है वही डाइयाँ हाइड्रोलिक मशीन में लगती है, क्योंकि दोनों प्लेट वो भी बनाती है, दोनों प्लेट ये भी बनाती है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक और क्रैंक मशीन में अंतर रहता है कि हाइड्रोलिक वाले जो मशीन रहता है उसमें ऑल आइटम बना सकते हैं, सभी आइटम जो भी पेपर प्लेट बिजनेस में आता है जितने भी आइटम बनते हैं। और क्रैंक मशीन में रहता है दोस्तों सिर्फ सिंपल आइटम बना सकते हैं, सादा आइटम बना सकते हैं। और दोनों मशीन में 4 इंची से लेकर 14-15 इंची तक यूज कर सकते हैं, जो भी रहता है दोस्तों दोना प्लेट रिंकल थाली जो भी रहता है वहां से यूज कर सकते हैं आराम से। और आपको सिर्फ डाइयाँ चेंज करनी रहेगी दोस्तों, 4 इंची से लेकर 14-15 इंची तक जितना भी आपका बेलन रहता है साइज, उतने इंच का आप डाई चेंज कर करके हर एक आइटम बना सकते हैं मार्केट के डिमांड के हिसाब से। जिस हिसाब से आपका ऑर्डर आता है उस हिसाब से आप डाइयाँ चेंज करके उसमें से पीस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो अभी के लिए तो मैं डाइयाँ और पेपर बता सकता हूँ कि दोस्तों अभी के सीजन में जो चल रहा है 80 GSM और 100 GSM ही चल रहा है, दोनों यही सिर्फ 2 ही पेपर चल रहे हैं, 80 और 100 GSM ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इसमें ही ज़्यादा पीसें निकलती हैं दोस्तों। और 4 इंची से लेके आपको जो भी रहता है 5 या 6 इंची तक का आपको 80 GSM में पेपर यूज करना है दोस्तों। और उसके बाद जो हमारा छोला समोसा खाने वाला आता है 7 इंची आता है तो या 6.5 इंची आता है तो उसमें आपको 100 GSM यूज करना है। ये तो रही पेपर के बाद दोस्तों, तो अभी के डाइया का भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी की डाइया जो चल रही है दोना वाला जो चल रहा है जिसमें फुल्की खाते हैं चटनी देते हैं तो वो 4 इंची चल रहा है। और उसके बाद जो हमारा चाउमीन प्लेट होता है, हाफ चाउमीन प्लेट होता है, उसको 5.25 का चल रहा है दोस्तों। और उसके बाद जो हमारा 7 इंची होता है वो 6.5 इंची का दोना डाई चल रहा है। तो जो अभी का रेट का और अभी का मार्केट का बता रहा हूँ दोस्तों, ये सभी चल रहा है। अगर अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं तो ये सब डाइयाँ आप ले सकते हैं, और अभी के सीजन का ये हमारे मार्केट में चल रहा है ये सब। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा 4 इंची से लेकर 6 इंची तक डाइयाँ होती हैं, उसके आप जो भी पेपर लेने के लिए जब जाते हैं BOPP लेने का है, और उसके बाद पॉलिस्टर नहीं लेना है क्योंकि पॉलिस्टर में पीस कम निकलता है, BOPP में पीस ज़्यादा निकलता है। अगर BOPP और पॉलिस्टर में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो उसका भी हमने वीडियो बना के डाल के रखा है, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों 4 इंची से लेकर 6 इंची तक आपको कलर में पेपर यूज करना है, क्योंकि कलर सस्ता रहता है दोस्तों मार्केट में, तो आपको वही रेट बेचना है सिल्वर वाला ही। तो आपको जो भी बेचना है 4 इंची से लेकर 6 इंची तक आप कलर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो 7 इंची आता है छोला वाला, उसको सिर्फ 100 GSM में सिल्वर पेपर यूज कर सकते हैं। तो आज की जानकारी दोस्तों यहीं तक का था, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए।